नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग द्वारा जो UPHESC नाम से जिसका संक्षिप्त नाम है, तो इसके माध्यम से जो अभी फरवरी के महीने में 2021 में एक भर्ती निकाली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें बदलाव किए गए हैं। अर्थात वह जब उन दिनों फॉर्म भरे गए थे तो उसमें यह सिस्टम था कि यदि हम एक बार फॉर्म भर लेते हैं, यदि उसमें कोई हमसे त्रुटि होती है तो हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो एक तो यह बात है। तो उसमें सुधार करने के लिए और उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें नई परिवर्तित हुई हैं, क्या डेट है, उसको मैं आप सभी के सामने अभी बताऊंगा। तो यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती निकाली गई थी, इसमें यह था कि यदि हम UGC नेट मात्र क्वालिफाई किए हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जिसने भी इसके फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने नेट किया है, यदि फॉर्म नहीं भी भरे हैं तो अभी वो पुनः फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नियम है, वो आप इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा विषय है वो यह निकाला गया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा 18A न्याय मार्ग प्रयागराज, ठीक है। तो दिनांक 22 जून 2021 प्रेस विज्ञप्ति, इससे संबंधित। तो यहाँ से हम प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे कि प्रत्येक लाइन हमें क्या समझा रहे हैं। इसमें यह बताया गया कि विज्ञापन, पहली लाइन पढ़ते हैं। विज्ञापन 50 की अंतिम तिथि को कोविड-19 सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण, क्योंकि उन दिनों फॉर्म को भरने में कई समस्याएं भी आ रही थी, तो इसीलिए तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन आवेदन शुल्क न जमा कर पाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र न भर पाने तथा गलत ID पर आवेदन शुल्क जमा करने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र प्रिंट न निकल पाने के कारण अभ्यर्थियों के उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु एक अवसर देने का आयोग ने अनुरोध किया है। अर्थात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC इसके माध्यम से जो अनुरोध किया है, कोविड-19 की स्थिति का सर्वर की तकनीकी समस्या एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा अपनी बैठक संख्या 1130 दिनांक 21 जून 2021 द्वारा विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित विषयों हेतु आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने तथा जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, जिन्होंने आवेदन कर लिया है, फीस जमा कर चुके हैं, परंतु उनके फीस जमा करने एवं आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियां हो गई थी, उसमें संशोधन हेतु निम्नानुसार तिथियां घोषित करते हुए पोर्टल ओपन किए जाने का निर्णय किया गया। अर्थात उसमें विशेष परिवर्तन किया गया। तो पहला क्या है, जो पहला परिवर्तन है मित्रों, उसमें यह है ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। अर्थात पहले तो उसमें 25 शायद अप्रैल या मार्च तक ही उसकी डेट थी, तो उसमें फिर परिवर्तन, अर्थात यदि आपने अभी इसका फॉर्म नहीं भरा तो पुनः आप आवेदन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दूसरा जो नियम है उसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक। तीसरा जो नियम है, आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन करने की तिथि 1 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक। यदि 7 जुलाई तक आपने फॉर्म भरा है तो 8 तारीख तक आप उसमें यदि कोई फिर भी त्रुटि होगी तो उसका आप सुधार कर सकते हैं। अंतिम है, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2021 तक है। अर्थात जो इन्होंने नया सुधार निकाला है, इसको भी हम मात्र 8 जुलाई तक ही कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। फिर उक्त तिथि के उपरांत अभ्यर्थियों की ऑनलाइन समस्या त्रुटियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र जैसा कि एजेंसी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें अंकित अर्हता के आधार पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में नियमतः अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन दिए गए निर्देश के अनुसार भली भांति आवेदन पत्र भरें। पोर्टल पुनः ओपन किए जाने पर आयोग द्वारा सर्वर एवं अन्य
प्रकार के भुगतान एजेंसी को किए जाते हैं। अतः अभ्यर्थी की त्रुटि के कारण एक से अधिक बार आवेदन शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। तो यह उप सचिव उच्चतर शिक्षा आयोग वहाँ से निकाला गया है। तो हमें यह मुख्य बातें ध्यान रखनी है। यदि आपने आवेदन नहीं किया है या फीस जमा नहीं की तो आप पुनः भी कर सकते हैं। इन नियमों को, इन 4 नियमों को अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। तो अब इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो कब आएगी, इससे संबंधित भी मैं आप सभी के सामने वीडियो ला करके उपस्थित होऊंगा। तो मित्रों, आप सभी का धन्यवाद।